नमो संतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमुत्तारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। हरिहत सिद्धि को भाव वंदना शेष तीर सानिध्य सुगम नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। आदि मध्य और अंत जान कर जीत लिया सारा संसार जीत लिया सारा संसार आत्मदेश ना सहज सुझाई जो जग पर अनुपम उपकार वो जग पर अनुपम उपकार द्वादश गुणधारी अरहंता द्वादश गुणधारी अरहंता रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोये सवसाहुणम्। चरण तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। मेरे ग्रंथ सदगुरुदेव और आगम वाणी को भावमय वंदन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। समस्त दिशाओं में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों एवं समस्त दिव्य शक्तियों को वंदन। इस जीव को बोधि देने वाले, दृष्टि देने वाले, मार्ग दिखाने वाले अनंत गुरुओं को प्रणाम। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को भावमय वंदन नमन। ओम ओम ओम। सिद्धा सिद्धिं नमते सन्ति सिद्धा सिद्धिं नमते सन्ति सिद्धा सिद्धिं नमते सन्ति। वाचक कुमार स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। जय गुरु। बशु जी थोड़ी आवाज थोड़ी कम आ रही है, शायद अगर फोन थोड़ा नजदीक हो तो इट वुड बी बेटर।
यस, ट्राई करती हूँ। अभी देखो आवाज अभी थोड़ा भी लाउड, कम है। थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। ओके, नहीं तो मैं स्थान चेंज कर दूँ अपना, हाँ, बात करें। तो हमने लास्ट सेशन में बात की थी आश्रम विज्ञान की। आश्रम क्या है? आ, निर्ग्रंथ दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली में आश्रम का मतलब है इनफ्लो ऑफ कर्मास, इनफ्लो ऑफ कार्मिक मटेरियल। जो कुछ भी हमारे चारों ओर प्रवाह है, विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का, तृष्णाओं का, सबके भीतर से चल रही जो तरंगे हैं, वो सब कुछ आश्रम है। जो आश्रम है वो हम सब के भीतर से उठने वाले बुदबुदे हैं। और वो जब भीतर से बाहर जाते हैं तो बाहर को कनेक्ट करके बाहर से वापस भीतर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि टू वेज कनेक्शन होता है। जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज, इलेक्ट्रिसिटी है तो टू वेज कनेक्शन है। तो ऐसे यहाँ पे हर चीज का टू वेज कनेक्शन है। हमारे भीतर से कुछ उठा, बाहर फैला, बाहर से वापस हमारे भीतर को कनेक्ट हुआ। तो इस तरह से आश्रम का मतलब है कि वह प्रवाह जो पूरे सृष्टि में लगातार चल रहा है, और उसके साथ हमारे भीतर भी कुछ उठ रहा है, वो हमारा भी प्रवाह आश्रम है ना। अब उस आश्रम में कब हम संबंध स्थापित कर देते हैं तो उसका नाम बंद पड़ जाता है। आश्रम में जैसे ही हमारा संबंध बना, वो बंद हो गया, है ना। जैसे माहौल में सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमने जिसके साथ कनेक्शन कर लिया, वो वाला डाटा के साथ हमारा कनेक्शन चालू हो गया, बंधन हो गया। और बंधन हो गया तो चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो आश्रम से बंद हुआ। अब ये जो आश्रम है, हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि इसको दो तरह का बताया गया है। एक शुभ आश्रम, एक अशुभ आश्रम। तो लास्ट सेशन में हमारे पहले दो सूत्र थे, इस छठे अध्याय के स्टार्टिंग के दो सूत्र हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे। काय वांग मनः कर्मणा योगः स आश्रमः। काया वचन और मन से जो कर्मणा योग होता है वह आश्रम है। आज थर्ड और फोर्थ सूत्र आज के सेशन में हम ले रहे हैं। थर्ड सूत्र है शुभ पुण्यस्य, फोर्थ है अशुभ पापस्य। शुभ पुण्य है, अशुभ पाप है। और मैं तो भूली नहीं हूँ, जो होमवर्क दिया था आप लोग भूल गए हो तो पता नहीं। नहीं नहीं, याद है। हमने, याद है ना। हाँ, लास्ट सेशन में हमने बात की थी शुभ कब अशुभ बन जाता है, अशुभ कब शुभ बन जाता है। वह कौन सा फैक्टर है जो शुभ को अशुभ में, अशुभ को शुभ में तब्दील करता है? यस, एनीवन कैन रिप्लाई यस। उसका रहस्य आपके अगले अगले सूत्र में ही है, जैसा मैंने समझा। कषाय युक्त, कषाय रहित, शायद। वाह, गुड गुड गुड। और कोई आंसर देना चाहेंगे? रमेश जी ने लगता है कि प्रैक्टिस की है घर पे जाकर के। हाँ जी, अमित जी कुछ। एक और उत्तर आ रहा है। उसमें तीन शब्द हम्म आ रहे हैं: भाव, हम्म परिणाम और अध्यवसाय। हालांकि हम्म इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मेरे मन में यही हम्म आया कि अपने भावों के कारण, परिणामों के कारण और अध्यवसायों के कारण जो आश्रय हम्म, होते हैं वो अशुभ या अशुभ होते हैं। तो बिल्कुल शायद उसका सही, वही मतलब है, करेक्ट है। कषाय रहित या कषाय सहित। जी जी जी, करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है। तो हम आगे बात करते हैं कि शुभ और अशुभ कब हो जाता है। अमित जी, अमित जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। I'm right here. हाँ, आप दिखाई नहीं, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखाई पड़ रहे थे। ओह अच्छा, नहीं वो अगर मैं बोलूंगा तो दिखाई पड़ूंगा। श्रद्धा हाँ, जी अभी, शी इज न्यू, शी जस्ट स्टार्टेड जॉइनिंग है। श्रद्धा जी हैज रेज्ड हर हैंड। तो श्रद्धा जी, ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं। जी जी जी। जय जिनेन्द्र। मुझे एक्चुअली आपके क्वेश्चन का आंसर ट्राई करना था, होमवर्क हम्म जो आपने दिया था। तो हम्म आपके क्वेश्चन के हिसाब से मुझे आंसर ये सूझ रहा है कि जो भी आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध है वो सब कुछ हम्म अशुभ है। जो भी हम आत्मा के स्वभाव, जैसा आत्मा का स्वभाव कैसा है, स्थिर है, शांत है,
तो उसके अगेंस्ट हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो चीजें अशुभ है। जैसे अपने आधार पापस्थानक भी हैं, उनमें से हम जी कोई भी अपने जीवन में जी अप्लाई जी कर रहे हैं तो वो अशुभ है, ऐसा जी 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 मेरा जी कहना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो शुभ और अशुभ के बीच में अंतर पैदा करने वाली बात हमारे को थोड़ी क्लियर हुई कि जो कुछ भी हमें अपने अपने से दूर ले जाता है, हमें अपने स्वभाव से दूर ले जाता है, वो सब कुछ अशुभ है। जो हम अपने स्वभाव में जीते हैं वो सब कुछ शुभ है ना। विराट गुरु जी इसको एक कविता के माध्यम से कहते थे। अमित जी दिखाई नहीं दे रहे स्क्रीन पर, तो अभी इफ आई स्पीक जी यू कैन सी मी। आई थिंक आपका वो जो जूम का वहाँ हाँ का सेटअप है ना, उसमें यू माइट हैव टू डू समथिंग डिफरेंट व्यू में। आपको सॉरी बीच में ओके बोलने के लिए, लेकिन आप है ना अमित जी के स्क्रीन पे राइट क्लिक करके पिन आएगा, पिन कर दीजिए तो वो हमेशा आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आप उनके स्क्रीन पे जो उनकी अभी वीडियो आ रही है उस पे राइट क्लिक करिए और पिन प्रेस कर दीजिए। ओके, मुझे नहीं करना होगा क्योंकि अमित जी अमित जी दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कोई और बोलता है तो अमित जी चले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शुभ और अशुभ के बीच में क्या अंतर है ना। आंतरिक दृष्टि से देखा जाएगा, जो आ, आत्मदर्शन के नजदीक है मैं हम है, हम अगर खुद के स्वभाव में है हम शुभ में है। हम जैसे विभाव में गए हम अशुभ में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि भाव कल्प ही, हमारी भाव कल्प ही वह योग्यता है, वह क्षमता है, या वह डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि जो हमें डिफरेंस पैदा करेगा कि कौन सा चीज शुभ है कौन सा अशुभ है। यहाँ मैं बता रही थी आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी ने एक कविता लिखी, बहुत मजेदार कविता। उसकी पहली पंक्ति सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि जो तेरे संताप वही है पाप, जो तेरे संताप वही है पाप, वही है पाप, वही है पाप। उगड़े आत्म गुण समझ ले पुन, समझ ले पुन, समझ ले पुन। उगड़े आत्म गुण समझ ले पुन। अगर आत्मगुण उगड़ रहे हैं तो वो पुण्य है। और जो तेरे संताप है, जो तेरा स्ट्रेस है, जो तेरा टेंशन है, वही पाप है। तो यानी एक शब्द में कहे तो तनाव पाप है, और आत्मगुणों में जीना, आत्म स्वभाव में जीना पुण्य है ना। अब इसमें एक और दृष्टि की बात करूंगी, क्योंकि वो बहुत प्रचलित है। हालांकि वो सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, लेकिन प्रचलित है। प्रचलित क्या है? आप देखो किसी भी साधु संतों के प्रवचन में चले जाओ, किसी भी तरह की ऐसे धार्मिक में, वो लोग पुण्य उसको कहते हैं कि जब तुमको पुण्य मिलता है तो साता मिलती है, अनुकूलता मिलती है, सुख, यश, समृद्धि, पैसा, है ना, अंबार। वो भौतिक विलास के साधनों से आपके पुण्य का संबंध जोड़ देते हैं। अब ये दृष्टि इतनी ज्यादा कॉमन है कि हमें लगेगा कि हाँ ये तो सही बात है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया, और यही हमें चारों ओर माहौल में सुनने को मिलता है कि पुण्य का मतलब वह है जो आपको सुख मिल रहा है, जो आपको साता मिल रही है, जो आपको अनुकूलताएं मिल रही है, जो भी आपको शारीरिक स्वास्थ्य का मिला। जैसे बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, है ना, फिर आगे आगे से सात सुखों की बातें करते हैं। तो वो उन सबको पुण्य के साथ जोड़ देते हैं। और पाप के साथ किसको जोड़ते हैं? दुख, दरिद्रता, बीमारी, संकट, तंगी, चिंता जनक स्थितियां, प्रतिकूलताएं, अपमान, अपयश, निंदा, वो सब कुछ जो मिल रहा है उसको वो पाप कह देते हैं। तो वो जो मिल रहा है उससे वो पुण्य और पाप का संबंध जोड़ रहे हैं कि हमें हमारे चारों ओर क्या है, उससे वो पुण्य और पाप का संबंध जोड़ रहे हैं। जब ये संबंध जोड़ते हैं, उस समय तो शायद हम बच्चे थे तो प्रश्न नहीं उठाते थे इतना, लेकिन उठाना चाहिए था। आज तो उठाया ही जा सकता है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि भगवान महावीर जब राजमहलों में थे तो पुण्यवान थे, और जब जंगलों में घोर विकट परिस्थितियों में जी रहे थे, जब उनको कई कई महीनों तक निराहार भी रहना पड़ा, जब कई कई महीनों तक गांव नगर जंगलों में उनका अपमान भी हुआ, निरादर भी हुआ, तो इसका मतलब क्या, उस समय वो पाप को भोग रहे थे और पहले वो पुण्य को भोग रहे थे। तो क्या पुण्य और पाप का संबंध इस बात से है? तब तो भगवान को जंगलों में नहीं जाना चाहिए था, पाप में क्यों गए, वो पुण्य में जीते, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमको
गलत तरीके से सिखा दी गई है और वो बहु प्रचारित है, बहुत ज्यादा उनको प्रचारित कर दिया गया है। तो हमको पुण्य पाप को संबंध इस तरीके से सिखाया गया कि जो कुछ भी हमको ऐसे भी बोला गया कि जब धर्म करोगे तो साथ में पुण्य मिलेगा, अधर्म करोगे तो पाप मिलेगा। लेकिन इसका मिलेगा से संबंध नहीं है। पुण्य और पाप का संबंध बाहर की स्थितियों से नहीं है। बाहर की स्थितियों में तो हो सकता है कि कोई कान में कील ठोक के जा रहा हो, लेकिन भीतर की स्थिति में क्या चल रहा है? भीतर कोई स्वभाव के मौज में इतना है जिसको कीलों से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो जो उसकी स्वाभाविक मौज में है वो पुण्य है। बाहर की स्थिति में तो हो सकता है आप मखमली शैया में हो, लेकिन भीतर आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, भीतर आप बहुत ही बुरी फीलिंग में हो। तो बाहर आपकी कितनी मखमली शैया हो, लेकिन आप तो हकीकत में पाप को भोग रहे हो। क्योंकि भोग का संबंध बाहर की स्थिति से नहीं है, भोग का संबंध भीतर की संवेदनाओं से है। और भीतर की संवेदनाओं में, भीतर की फीलिंग्स में हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम बाहर मखमल की शैया पर है या हम धरती के ऊपर बिछौना करके लेटे हुए हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या है, लेकिन दुनिया यही देख रही है कि बाहर क्या है। तो दुनिया ये देख के कह रही है, अरे वाह, तुम बाली बैंकॉक घूमने जा रहे हो, बड़ा पुण्य भोग रहे हो, है ना। तुम अमेरिका में रह रहे हो जो कि विश्व का भी समृद्ध देश कहला रहा है, तो बड़े पुण्यवान हो। लेकिन कोई अमेरिका में रहने वाला जान सकता है कि उसकी क्या स्थिति है ना। तो अभी तक की जो हमारी शिक्षाएं हैं वो सारी पुण्य और पाप की शिक्षाओं का संबंध इस चीज से जोड़ा गया कि कंफर्टेबल सिचुएशन इज कॉल्ड पुण्य, पुण्य का फल, और डिस्कम्फर्ट इज कॉल्ड पाप का फल। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस हमारी ये धारणा हट जाए, और ये धारणा जो सबके भीतर व्याप्त है उनको भी कहीं से ये मैसेज मिल पाए कि पुण्य और पाप का संबंध इस बात से नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है, इस बात से है कि आप क्या भोग रहे हो। आपको क्या मिल रहा है वो प्राप्तियां हैं, आप क्या भोग रहे हो वो आपकी अपनी संवेदनाएं हैं। तो हो सकता है हम रूखी सूखी में रोटी खा के भी प्रेम से जी रहे हो, परस्पर प्रेम के माहौल में हो सकता है हम हलवा काजू बादाम खा करके भी ऐसी स्थितियों में ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ एक दूसरे के बीच में प्रेम ही ना हो। ऐसी वो काजू बादाम का हलवा भी हो सकता है हमको मिल रहा है, लेकिन हम अपने भीतर में क्लिष्ट परिणामों में हैं, संक्लेशित है, परेशान है। तो ऐसी टाइम में हमारे लिए लोग बोलेंगे, अरे ये तो काजू बादाम का हलवा खा रहे, कितना पुण्य कर। लेकिन हमें पता है हम क्या भोग रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, पुण्य पाप का संबंध इस बात से नहीं है कि कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट क्या हो रहा। पुण्य पाप का संबंध इस बात से है कि हम किस पोजीशन में हैं। शुभ पुण्य अशुभ पाप, शुभ पुण्याश्रव अशुभ पापाश्रव। लेकिन शुभ किसको बोला, अशुभ किसको बोला? तो जो हमको अपने आप के नजदीक ले आए वह शुभ है। जो हम स्वभाव में ठहरे हैं वह शुभ है। पुण्य वह है जो हमारे भीतर की पवित्रता है। पुनाति पुण्यम, पुनाति पुण्यम। पुनाति मतलब पवित्रतम स्थितियां, जो पवित्रता है हमारे भीतर की वह पुण्य है। और पाप जो पतित कर रहा है, जो हमको गिरा रहा है, जो हमारे भीतर की स्थितियों से हमें च्युत कर रहा है वह पाप है ना। तो जो पतित करे वह पाप, जो पुनीत करे, जो हमको पवित्र बनाए, जो हमको अपने स्वभाव में लाए वह पुण्य है। ज्ञानियों ने पुण्य पाप को अलग अलग समय में बहुत तरीकों से हमें समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी उनकी बातों को कई बार हम सीधा सीधा नहीं समझ पाते, है ना। कहते हैं कि जब भगवान महावीर से पूछा गया, दशमें कालिक सूत्र में बड़ा प्यारा जिक्र आता है, उनसे पूछा गया कि भगवान क्या चलना में, उठने में, बैठने में सब में पाप लगता है? तो शिष्य गुरु से पूछ रहा है, कहम चरे कहम तिखे कहम आसे कहम सय, कहम गुंजन तो वासन तो पाव कम न बंधे। कि कहम चरे, कैसे चरे, कैसे खड़ा हो जाए, कैसे बैठे, कैसे खाना खाए, कैसे जीवन के भोग उपभोग करे, कैसे कमाए, कैसे अपनी सारी क्रियाएं करें कि पाप कर्म का बंधन ना होगा। कितनी प्यारा
पर उस वाणी में आता है कि जयम जरे जयम चित्ते जयमासे जयम साई जयम भुञ्जन्तो भासन्तो पावकं मुं न बन्धई। जयम चरे, जागते हुए चर्या करो, जागते हुए बैठो, जागते हुए लेटो, जागते हुए हर एक कार्य करो, जागते हुए सो, जागते हुए खाओ, जागते हुए कमाओ, एवरीथिंग डू विद अवेयरनेस। वो जो अवेयरनेस की स्थिति में जो जी रहा है वो पाप कर्म का बंधन नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? होश पुण्य है, बेहोशी पाप है ना। संक्षेप में सारा सारांश तो दे दिया। पता नहीं हम क्यों अभी भी नादान बने हुए हैं। उन्होंने सारी बात कह दी कि जो जागृत है वह पुण्य में है, जो बेहोश है वह पाप में है। जयम का मतलब यहाँ लोगों ने कर दिया यत्ना करना, और यत्ना को क्या बता दिया कि दया करना। देखो कैसे अर्थ बदल जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। और भाषा की अपनी मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि अब जयम शब्द को प्राकृत भाषा में कह रहे तो जयम का जैना भी बनता है, जैना का यत्ना भी बनता है। अब ये कोई गलत नहीं है, भाषा की दृष्टि से तो सही है, लेकिन जब इसको जीवन के व्यवहारिक अर्थों में लेके उतारा गया तो हमने जैना को दया कर लिया, और दया का मतलब कर दिया कि हम ऐसा कर्म करें जिससे दूसरे प्राणियों की हिंसा ना हो। अब पूरा ही अर्थ बदल दिया। मुझे ये व्याख्या इसलिए करनी हो रही है क्योंकि मैंने दोनों स्थितियों को देख रही हूँ। एक तरफ एक वो संबुद्ध पुरुष है जो हमें बता रहे हैं कि पुण्य का मतलब उगड़े आत्मज्ञान समझ ले पुण्य, आत्मा के स्वभाव में जीना पुण्य है। दूसरी तरफ वे साधु संतों का पूरा जगह जगह जो जमावड़ा है, वहाँ हर जगह ये बात कही जाती है कि दूसरे प्राणियों को बचाना वो यत्ना है, और यत्ना करते हुए चलना वो अहिंसा है। नहीं, प्रभु महावीर ने नहीं कहा दूसरों प्राणियों को बचाना, उन्होंने कहा जागृत चर्या करना। जागृति में पाप संभव ही नहीं है। वो कह रहे जो जाग गया उससे पाप होता ही नहीं है, और जो बेहोश है वो किसी को ना भी मारे तो भी उससे पाप हो रहा है, क्योंकि बात किसी अन्य से संबंधित नहीं है। हिंसा अहिंसा का संबंध किसी अन्य प्राणों का बचाव करने से नहीं है, उसका संबंध अपने भीतर स्वभाव और विभाव की स्थितियों से है। जो स्वभावस्थ है वो अहिंसक है, जो विभावस्थ है वो हिंसक है। और हिंसा का संबंध दूसरों से नहीं किया परमात्मा ने, इसका संबंध खुद से किया, क्योंकि आप ही आपका विश्व हो, आप ही लोक हो, आप ही अपना ब्रह्मांड हो। यू आर योर यूनिवर्स। और जब हम ही अपना ब्रह्मांड है तो हम अपने साथ जो कुछ कर रहे हैं वो पूरे विश्व के साथ हो ही रहा है। अगर एक ये दृष्टि आ जाए तो हर व्यक्ति खुद को सुधारेगा। अदरवाइज सब व्यक्ति दूसरे को बचाना, दूसरे को सुधारना, समाज सुधारक बन रहा है, धर्म प्रचारक बन रहा है, लेकिन धर्म उसके पास है ही नहीं। और बस सब गड़बड़ दिशा में हम पहुंच गए, केवल इस एक बात से कि हमें दूसरों को बचाना है, दूसरों को नहीं, खुद को। और खुद को बचाना नहीं, खुद को जगाना है। जैसे जग गए वैसे ही बच गए, जैसे बेहोश हुए वैसे ही मर गए। तो जागना पुण्य है, जागृति पूर्वक जीना पुण्य है। और बेहोश आचरण का मतलब क्या हुआ कि आचरण किसी और तल से हो रहा है और हमारा जीना किसी और तल पर है, और वो बेहोशी है। और ऐसा ही हो रहा है, आचरण कहीं हो रहा है, हम भीतर में कहीं और चल रहे हैं। पैर चल रहे हैं हमारे भीतर, विचारों में हम कहीं और चल रहे हैं। पैर चल रहे हैं धरती में, हम उड़ रहे हैं आकाश में। अब एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? तो जो बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस जैसे ही अपना अवधान अपने से हटा, स्वभाव से हम बाहर हुए, दुर्घटना हुई। तो पाप उन्होंने किसको बोला, अशुभ किसको बोला? कि वह जो हमारे भीतर संताप है, वह जो हमारे भीतर पीड़ा है, वह जो हमारा अपने स्वभाव से हट जाना है, बस वही पाप है।
और जो अपना स्वभाव में जीना है वही पुण्य है। तो शुभ पुण्यस्य, अशुभ पापस्य, ये तीसरा और चौथा सूत्र है इसके अध्याय का। अब बड़ा सिंपल सी बात कह रहा है, शुभ पुण्य अशुभ पाप। दिन जीवन की अंदर हम जब देखते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जब हम जीते हैं, तो हम हर चीजों को बांट बांट कर देख रहे होते हैं, है ना। एक को सुख कह रहे होते हैं, एक को दुख कह रहे होते हैं। हम सुख को पुण्य समझ रहे होते हैं, दुख को पाप समझ रहे होते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि सुख और दुख दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर आप सिक्के का कोई भी एक हिस्सा उठाओगे तो उसके पीछे दूसरा हिस्सा आएगा। सुख और दुख दोनों अलग अलग नहीं है। अब एग्जाम्पल से हम किसी भी बात को समझ सकते हैं। हम किसी से गले मिले अपने प्रिय व्यक्ति से, हमें कितना सुख लग रहा है। लेकिन अगर वही गले मिलना प्रिय व्यक्ति से हमको उसके साथ बांध दिया जाए 24 घंटे के लिए, और वो घड़ी दो घड़ी के लिए अच्छा लग रहा था, वो दुख हो जाएगा। तो सुख और दुख क्या है? काजू की बर्फी खाना अच्छा लगता है, मजा आता है काजू की कतली खाने में। लेकिन कोई हमें पकड़ा दे कि ये तुम्हें 2 किलो काजू की बर्फी खानी है आज, और कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, और वही पाप हो जाएगा। अरे अभी तो सुख लग रहा था, अभी दुख हो जाएगा। तो सुख और दुख अलग अलग नहीं है इस दुनिया में। जो जिस द्वार से जीवन आता है उसी द्वार से मृत्यु प्रवेश कर रही है, और दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें जीवन दिखाई पड़ रहा है, मृत्यु दिखाई नहीं पड़ रही है। जिस द्वार से मिलन हो रहा है उसी द्वार से वियोग भी हो रहा है। जिस द्वार से हमारे को लग रहा है कि ये सुख है, उसी द्वार से दुख भी साथ के साथ प्रवेश कर रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। और ज्ञानी कह रहे दोनों एक ही है, सुख और दुख अलग अलग नहीं है, अपेक्षा भेद से है। अब देखो हम गर्मी है तो हम एसी ऑन करके अपना टेम्परेचर अपने अनुकूल बना करके लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वही, अगर टेम्परेचर को अगर और लो कर दिया जाए तो हमें वहां पे भी अनइजीनेस फील हो जाए। वही सुख दुख हो रहा है। आज वो एसी कितनी सारी बीमारियों का कारण बन रहा है, वी डोंट नो, लेकिन वही सुख दुख हो रहा है ना। हर हर जगह पर यही है, सुख दुख एक ही है, केवल उसकी अपेक्षा बदलने की बात है। केवल अपेक्षा बदलने, जरा सा सारी चीजें सापेक्ष है, रिलेटिव टर्म में है। अगर हम थोड़ा सा इसको फ्रेम चेंज कर दें तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि बेड़ी तो बेड़ी है भले, सोने की हो लोहे की हो। विराट गुरु जी की कविता है बहुत प्यारी। वह कौन सुख संसार में परिणाम जिसका दुख न हो, है कौन सी करनी की जिसके पुण्य अग दो मुख ना हो, निष्पक्ष हो कुछ सोच ले। बेड़ी तो बेड़ी है भले, लोहे की हो सोने की हो, है मुक्ति की यदि भावना, जैसे मिले वैसे जियो, निष्पक्ष हो कुछ सोच लो। तो कह रहे वो कौन सुख संसार में परिणाम जिसका दुख ना हो। भोजन किया है तो शौच के लिए जाना ही पड़ेगा, परिणाम जिसका दुख ना हो, ऐसा कौन सा भोजन है? मैंने कई महिलाओं को सुना है, वो कहती इतना दर्द होता है प्रेगनेंसी में, ये वो सब कुछ, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो सुखी हो जाती है। तो दुख सुख जुड़े हुए ही है ना। और है कौन सी करनी कि जिसके पुण्य अग दो मुख ना हो, पुण्य और पाप जिसके दो मुख ना हो, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। अगर आप कुछ भी करने के लिए जाओगे तो हर क्रिया में आप तो सोचोगे मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे के साथ बुरा भी तो हो रहा है। तो ऐसी कोई क्रिया है ही नहीं इस दुनिया के अंदर जो एक तरफा हो। हर क्रिया के दोनों ध्रुव पैदा होंगे ही होंगे। है कौन सी करनी की जिसके पुण्य अग, अग कहते पाप को, अघ हिंदी का शब्द है, पुण्य अग दो मुख ना हो। बेड़ी तो बेड़ी है भले, लोहे की हो सोने की हो,
लोहे की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है मुक्ति की यदि भावना, जैसे मिले वैसे जियो। जिसको मुक्त होना है वो जैसा मिल रहा है उसी में हर हाल में मौज मना लो। और कहना आसान है, जीना आसान बिल्कुल भी नहीं। कहना आसान है हर हाल में मौज बना ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हर हाल में मौज बना ले। जरा सा हमारे मन माफिक नहीं होता है तो मन में कितना त्रास मचता है, मन में कितना ज्वालामुखी फूटती है। तो वो जो हमारी स्थितियां है उन क्षणों में ये सूत्र हमारे सामने रहे और हमें लगातार जगाते रहे कि भाई जाग, जो जागा वो शुभ है, जो सोया वो अशुभ है। जो जागा वह भी आ, अपने स्वभाव में है, तो वो पूरे विश्व में कहीं किसी का बुरा कर ही नहीं रहा। और जो सोया है वह अपने विभाव में है, तो उससे कभी किसी का भला हो ही नहीं रहा। इसीलिए ये बातें कई बार बार रिपीट करनी होती है भाई, हिंसा हिंसा का संबंध स्वयं से है। स्वयं की स्थिति है, स्वयं के स्वभाव में जो है वो अहिंसक है। परंतु ऐसा है नहीं ना, हम अपने स्वभाव में तो है नहीं, तो हम सब बेड़ी को में तो है, हम सोने की बेड़ी चाहते हैं। और स्वामी जी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो ज्वेलरी के उसमें बिजनेस में थे, तो कोई बहन आई उनके पास में अपने सोने का सेट लेकर के, बोलती है कि वो इतने वजन का सोना है ये सब कुछ। लेकिन जब वो तोला गया तो पता लगा वो तो नकली था, किसी ने उनको नकली पहना दिया था। वो बोलती है मैं 20 सालों से इसको कैरी कर रही हूँ और ये मान करके कि ये सोना है, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आज पता लगा कि ये सोना ही नहीं है। तो, तो कई बार हम सोना समझ करके ना जाने किसको पकड़ लेते हैं, और वो सोना बार बार कहता है सोना। सोना कह रहा है सोना मत सोना, लेकिन हम तो सो जाते हैं बस। तो हम जिसको सोना समझ रहे हैं वो भी बेड़ी है, लोहा है वो भी बेड़ी है। लोहे की जंजीर बुरी लग रही है, सोने की जंजीर अच्छी लग रही है, वो हमारी मान्यता की वजह से। हमारी मान्यता है कि पैसे में सुख है, हमारी मान्यता है कंफर्ट्स मिलते जाए तो सुख है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि सुख तो भीतर से आ रहा है, वो पैसे से नहीं आ रहा, वो जमीन जायदाद से नहीं आ रहा, वो नेम फेम से नहीं आ रहा, सुख भीतर से आ रहा है। और भीतर अगर हम अपने में सुलझे हुए हैं तो हम स्वभाव में आएंगे। भीतर उलझे हुए हैं, हम कितने भी सुख के साधनों के बीच में घिरे हुए हैं और हम फिर भी दुखी रहने वाले हैं। लोगों को देखो कैसे कैसे पॉलिटिक्स में जो एंग्रोस्ड लोग हैं, उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन उनको 2 घंटे नींद आना मुश्किल है, दवाइयां खा खा करके सोना पड़ता है। खाना खाना उनको मुश्किल है, शरीर में इतनी बीमारियां हो गई सोच की वजह से, तो उनको खाना पचाने के लिए इतनी सारी बीमार दवाइयां खानी पड़ती है। खाना खा सके इसके लिए आगे पीछे दवाइयां ही दवाइयां खानी पड़ती है। क्या हो गया ये सारी जिंदगी, हम किसको महत्व देने लग गए। हम उसको पुण्य समझ रहे हैं कि कितना पब्लिकली हम बहुत फेमस है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जानकार लोग कहते हैं आपको 20 लोग जाने, 200 लोग जाने या 100 करोड़ लोग जाने से फर्क क्या पड़ जाएगा, आप तो आप ही रहने वाले हो। आप आपके होने में क्या फर्क पड़ जाएगा। और अगर आप अगर चिंता में हो तो आपको 100 करोड़ लोग भी जान ले तब भी आपकी चिंताएं थोड़ी कोई हल लेगा, तो आपको ही दूर करनी पड़ेगी। और आपके बिहाव पे आपको ही सोना, आपको ही खाना, आपको ही अपना जीवन जीना होगा। आपके बिहाव पे कोई और तो श्वास नहीं ले सकेगा। तो फिर हम हमारी पूरी दृष्टि जो बाहर उलझी हुई है उससे वो अपने स्वभाव में लाने के लिए ये बार बार तरीके से हमें समझाते हैं। तो कितने कितने ही तरीके से हर एक इशारा एक ही होता है कि कैसे हम जाग जाएं और अपने स्वभाव में जीने लग जाए। अपने स्वभाव में जीने लग जाए तो इसका निशानी क्या होगी कि हम हल्के फुल्के होंगे, हमारी मौज इंडिपेंडेंट हो जाएगी, हमारी मौज इंडिपेंडेंट होगी, फिर हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर बाहर सर्दी हो या गर्मी। विराट गुरु जी कविता में बहुत प्यारी बात लिखते हैं, वो कहते हैं मौसम में आए भी बदलाव, समकित जीव को क्या। समकित जीव हो गया तो मौसम में कितने भी बदलाव आए उसको क्या फर्क पड़ने वाला, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो
आश्रम तब तक है जब तक हमारे भीतर में लगातार विभाव है। अब वो विभावों को वापस दो भागों में इस सूत्र में बांटा है। लेकिन तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले अध्याय में जब 7 तत्वों की बात आई थी, वहां पे पुण्य और पाप को तत्व नहीं माना गया था। हमने ये बात तब की थी। वहां पहले अध्याय के चतुर्थ सूत्र में हमने जाना था, जीवा जीवाश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष सत्वम। तो वहां पे जीवा जीवाश्रव संवर निर्जरा मोक्ष तत्वम आया। वहां पे पुण्य पाप शब्द लिया ही नहीं गया था। तो वाचक कुमार स्वाति ने एक स्थान पर पुण्य और पाप को तत्व नहीं बताया, आश्रय को तत्व बताया, संवर को तत्व बताया, बंध और निर्जरा को तत्व बताया, मोक्ष को तत्व बताया, लेकिन पुण्य और पाप को तत्व नहीं बताया। तो एक जगह पे 7 तत्वों की बात आती है, कहीं 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 दूसरी जगह पर 9 तत्वों की बात भी आती है। और जब वो 9 तत्वों की बात आती है तो वो आश्रम को दो भागों में बांट करके लिखते हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर बंध निजरा मोक्ष। ऐसे करके वो 9 तत्वों की बात भी करते हैं। तो आश्रम को आश्रम ही समझना। फिर भी अगर पुण्य और पाप फिर भी अगर हम आश्रम को दो भागों में बांट रहे हैं तो इस सूत्र कह रहा है शुभ पुण्य अशुभ पाप। शुभ पुण्य है, अशुभ पाप है। अब ये आगे के व्याख्याकारों ने व्याख्या की है। समय समय पर परवर्ती आचार्यों ने अपने अपने विवेक से जो विवेचन किया, उसमें उन्होंने पुण्य के 9 भेद बता दिए, पाप के 18 भेद बता दिए है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। इस तरह से उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी क्रियाएं करने से ये पुण्य होता है, जैसे किसी को अन्न देना, पानी पिलाना, किसी को भोजन देना, वस्त्र देना। कुल मिला के एक शब्द में कहे तो आ, हम अनुकंपा अनुकंपा में जिए। जैसा हमारे भीतर होता है वैसे हमें दूसरों का भी समझ में आए। हम अनुकंपा समानुभूति में जिए, समानुभूति में जिए, इम्पैथी में जिए। तो हमें समझ में आएगा कि अगर मुझे कपड़ा, भूख, वस्त्र, सब चीजें मुझे कैसी चाहिए, वैसी ही अगर मेरे सामने कोई है तो उसको भी वैसा ही सब कुछ मिले। तो उसके लिए अपना हिस्सा बांट देना, अपने पास प्राप्त सुविधाओं का अनुदान कर देना, अपने पास प्राप्त सुविधाओं का समविभाग कर देना, सबको मिले। मिल बात कर हर सुविधा भोग, लघु किसी को ना करूं। मिल बांट कर हर सुविधा भोग, किसी को छोटा बड़ा ऐसा ना करूं, भेदभाव ना करूं। जो भी मेरे को मिला है वो सबको मिल जाए। जो इस भाव से जीता है वह अपने भीतर शुभ आश्रम कर रहा है। आश्रम तो है लेकिन वो शुभ आश्रम है। और जो इस भाव से जीता है कि उसका है वो भी मैं छीन लूं, वह पाप आश्रम कर रहा है। आश्रम तो दोनों में ही हो रहा है लेकिन वो पाप आश्रम कर रहा है, जो छीनने की भाषा में सोच रहा है। और जो देने की भाषा में जी रहा है वह पुण्य आश्रम कर। तो शुभ पुण्य अशुभ पाप, आश्रम दोनों प्रकार का बताया, पुण्य आश्रम भी पाप आश्रम भी। और हम देखते हैं मनुष्यों में अलग अलग तरह की प्रकृति के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा भाव रखते हैं कि आ, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। थोड़े होते हैं, विरले होते हैं। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। वो कहते हैं या हबीबी अल हबीबी अल हबीबी, मेरी बीवी तेरी बीवी मेरी बीवी। सबकी बीवी मेरी बीवी। नहीं नहीं, नो 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 नो। जहाँ बीवी की बात आती है वहां दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। वो ये की नहीं संभलती। कल कुछ लोग आए थे, सत्संग हो रहा था तो स्वामी जी से सवाल कर रहे थे। तो कहते स्वामी जी हमको अपना पिछला जन्म क्यों नहीं याद रहता।
अगर वो याद रहेगा तो हम यहाँ पे संभल के तो चलेंगे। तो स्वामी जी बोले, अभी एक बीबी संभल नहीं रही और पिछले जन्म की बीबी भी सामने आ जाएगी, फिर क्या करोगे? तो वो बोले नहीं नहीं नहीं। बोला अगर पता लगे ये सामने वाली तुम्हारी पड़ोसन भी तुम्हारी पिछले जन्म की बीवी थी, अब क्या कैसे जियोगे? वो बोले तब तो मुश्किल है। बोले अच्छा हो रहा है प्रकृति में कि जो भी दुख है हमारे, वो दुख हम भुला दिए, भूल भूल जाते हैं, तभी हम आज रह पाते हैं। अगर हमको सारे दुख याद रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पिछला जन्म में जाया तो जा सकता है, लेकिन वो नहीं जाना भी बेहतर है, क्योंकि इस जन्म की मेमोरी भी नहीं संभल रही तो पिछले जन्मों की मेमोरी और आगे तो उसको संभालेंगे कैसे, है ना? तो प्रकृतियां सबकी अलग अलग है, तो उन्होंने हमको अपनी प्रकृति को बदलने के लिए बहुत तरीके से मैसेज दिए। बताया कि जब तुम अपने साथ दूसरों की सबकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए जीते हो तब तुम शुभ आश्रम में हो, लेकिन जब तुम केवल अपनी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए दूसरों की दुविधा में डाल रहे हो तब तुम अशुभ आश्रम में हो। तो ये समझाने के अनेक आयाम से कैसे हम मनुष्य अपनी प्रकृति को समझ सके, अपनी प्रकृति को बदल सके, अपने स्वभाव में आ सके, उसके लिए उन्होंने हर तरीके से हमको समझाने की कोशिश करी कि देखिए संसार के अंदर में सब प्रकृति के लोग हैं, लेकिन जो खुद दूसरों को दुख देख करके सुख पाना चाह रहा है वो दुखी ही रह रहा है, और जो अपने सुखों को मिल बांट करके जी रहा है वो अपने सुखों को चौगुना कर रहा है, सुखों को बढ़ा रहा है। अब यहाँ सुखों का संबंध सद्भाव से है। जो सद्भावित है वो सुखी है, जो दुर्भावित है वो दुखी है। जो सद्भावित है, प्रेम से भरा है, अनुकंपा जिसके हृदय में सदा है, वो सद्भावित है। तो सद्भावित सुखी है, दुर्भावित दुखी है। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो सद्भाव पुण्य है और दुर्भाव पाप है। सद्भाव में जीने से हमें ही साता मिलती है, दुर्भाव में जीने से हम ही दुविधा में जीते हैं, हम ही द्वंद में जीते हैं। तो जहां भी हमारे भीतर द्वंद है, दुविधा है, हमें पहचानना चाहिए कि कहीं कोई दुर्भाव भी रहा होगा, और जहां दुर्भाव है उसको कैसे सद्भाव में बदला जा सकता है, उसका प्रयास हम कर सकते हैं। और ज्ञानी कहते हैं कि इतनी बीमारियां हैं आदमी के पास में, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, है ना? कितनी तरह तरह की, जिसको हम 18 पाप बोल रहे हैं। अगर हम और गहराई से देखें तो पता नहीं 18,000 होंगे, 18 करोड़ होंगे, क्योंकि कितनी सारी सारी स्थितियां हैं हमारी, जो हमारी बीमारियां हैं, हमारी विकृतियां हैं। वो कहते हैं कि एक एक विकृति से लड़ने जाओगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, है ना? एक एक सेल को ठीक करने जाओगे बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, तो तुम सीधा क्या काम करो? वो कहते हैं बस एक ही चीज कर लो तो सारी बीमारियां हट जाएगी। वो एक ही चीज क्या? वो कहते हैं सारी बीमारियों की जो जड़ है, वो जड़ सारी एक ही शब्द के अंदर है, वो है अज्ञान। केवल खुद को नहीं जानना, उसी से सारी बीमारियां पैदा हो रही है। तो इस एक शब्द, एक जड़ में काम कर लो कि अज्ञान को हटा दो। अब अज्ञान को हटाना कैसे? तो कहीं बाहर नहीं जाना है अज्ञान को हटाने के लिए। अपनी जो वास्तविक स्थिति है, जो अज्ञान हमारी स्थिति है, हम अपनी अज्ञान के प्रति जागरूक हो जाए। हम अपनी ही अज्ञान के प्रति जागरूक हो जाए कि मैं अज्ञानी हूँ, इसका बोध हमें आ जाए, अपने भीतर से बोध आ जाए कि मैं अज्ञानी हूँ, और ये बोध सतत रहे, सतत जागरूक रहे। तो जैसे ये बोध जागरूक रहेगा वैसे ही सारी बीमारियां गायब हो जाएगी, क्योंकि अज्ञान का बोध होने से, अज्ञान के का ज्ञान होने से अज्ञान हट जाएगा, और अज्ञान के हटने से सारे दोष हट जाएंगे। हम एक एक दोष से लड़ने जाएंगे, एक एक दोष को, एक एक दुख को दूर करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि एक एक दुख दूर हो सके। जैसे बहुत विनम्रता से शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव पूरे जगत में इतना दुख है, इतना पाप है, इतनी पीड़ा है, आप मुझे आज्ञा दो कि मैं जगत का दुख दूर करने जाऊं। गुरुदेव ने कहा आग बंद कर और देख तेरे भीतर क्या दुख है, तू अपना ही दुख दूर कर ले।
तो पूरे जगत का तूने सुधार कर लिया, जगत का कल्याण कर दिया। जैसे ही तेरे भीतर का दुख दूर होगा, जगत का भी दुख दूर होगा। और दुख दूर करने जाने की इच्छा ही अज्ञान से पैदा हुई है। ज्ञानी के अंदर ये भी इच्छा पैदा नहीं होती कि मैं दूसरों का दुख दूर करने जाऊं, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि दुख है ही नहीं, दुख केवल अज्ञान से है, भ्रमणा से है। और भ्रमणा क्या है? कि जो स्व है उसको स्व का ज्ञान नहीं है। हमने स्व को पर की तरह, पर को स्व की तरह ग्रहण कर रखा है। श्रीमद राजचंद्र जी की एक बहुत प्यारी पंक्ति है। श्रीमद राजचंद्र जी जो अ, पिछले कुछ वर्षों में एक अद्भुत आध्यात्मिक संत हुए। वो कहते हैं कि स्व में बस, पर से बस, इतना बस। स्व में बस, पर से बस, इतना बस। बस इतना हो लिया तो फिर कोई बात नहीं। तो पाप की कितनी भी शाखाएं हो, उसकी तरफ परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। पाप की जड़ एक ही है, वो है अज्ञान। और अज्ञान का मतलब क्या है? कि हमें खुद का भान नहीं है, हम क्या है वो हमें नहीं पता। और जब तक हमें ये नहीं पता हम क्या है, तब तक लगातार आश्रव और बंध चालू है। और जैसे ये पता हो जाए मैं क्या हूँ, वैसे ही संवर और निर्जरा चालू है। क्योंकि ये तत्व कहीं बाहर नहीं, ये तत्व हमारी अपनी स्थितियों के बारे में सूचनाएं हैं। हमारी ही स्थिति आश्रव रूप हो जाती है, तो हमारी स्थिति संवर रूप भी तो हो सकती है। हमारी स्थिति बंध रूप हो जाती है, तो हमारी स्थिति निर्जरा रूप भी तो हो सकती है। तो कैसे हमारी स्थिति आश्रव से संवर की तरह हो जाए, उस दिशा के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए ज्ञानी जन कहते हैं स्व में बस, पर से बस, इतना बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्व में बस, यानी हर क्रिया को करते हुए स्व का भान बना रहे। मैं कहाँ हूँ? क्योंकि मैं जहां हूँ वही तो नहीं हूँ, बाकी सब जगह हूँ। होता क्या है, हम जहाँ है वही नहीं है, बाकी सब जगह है। तो ज्ञानी कहते हैं तुम जहां हो वही हो जाओ। वही नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करें? तो कहते हैं अभ्यास करो। ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अभ्यास करो। तो सामायिक को अभ्यास व्रत कहा, शिक्षा व्रत कहा। शिक्षा व्रत का मतलब है कि जिसका अभ्यास करना हो, जिसकी प्रैक्टिस करनी हो। तो समण दर्शन में परमात्मा महावीर ने हमें जो मार्ग दिखाया, वो सामायिक में रहने का मार्ग दिखाया। सामायिक का अभ्यास करने को कहा। और सामायिक का मतलब क्या था? कि 48 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना यानी कुछ भी नहीं करना, फिर मन से भी नहीं करना, वाणी से भी नहीं करना, काया से भी नहीं करना, स्टिल हो जाना। स्वामी जी बार बार कहते हैं कि भगवान की मूर्ति, हर हर व्यक्ति ने अपने अपने घरों में भगवान का चित्र या मूर्ति स्थापित करके रखी। वो मूर्ति कैसी है? क्या वो कुछ कर रही है? क्या वो चेक पास कर रही है? क्या वो ऑफिस जा रही है? क्या वो फोन पे बात कर रही है? वो मूर्ति कैसी? स्टिल। बस उसको देखना ही क्या हमें सिखाता, क्या सिखाता है? कि बस ऐसी मुद्रा में आ जाओ कि जहां अपनी सारी ऊर्जा अपने में ही केंद्रित हो जाए। अगर कोई प्रतिदिन 48 मिनट तक कुछ भी नहीं करने का अभ्यास करना शुरू कर दे, तो वो 48 मिनट में कोई एक क्षण भी ऐसा आ जाएगा कि जब ओपनिंग हो जाएगी, कि वो स्व में चला जाए, पर से स्व भाव में आ जाए, पर भाव से। बस वह शुभ स्थिति है। अदरवाइज जितना कुछ भी हमने इकट्ठा कर रखा है, वह सब आश्रय है।
सब इनफ्लो है और सबका मजा आता है आपको इकट्ठा करने में। मार्केट जाते हैं, एक चीज की जरूरत होती है, 10 उठा के ले आते हैं। इनफ्लो, आने दो, आने दो। सबको इकट्ठा करना अच्छा लगता है। एक ड्रेस की जरूरत होती है, 10 उठा के लाते हैं। एक जोड़ी जूते की जरूरत होती है, 10 उठा के लाते हैं। जितना भी मिल जाए, पता लग रहा है यार सेल लगी हुई है तो पहुंच जाते हैं, अरे यार अच्छा अच्छा मिल सकते हैं क्या कम दाम में। आदमी कितना जल्दी सब इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, ये हमारी आदत पड़ गई इकट्ठा करने की। और वो इकट्ठा करने की आदत है, शरीर में भी चर्बी, इतनी सारी चर्बी इकट्ठी कर ली है। वो इकट्ठा करने की आदत, दिमाग में इतने सारे विचार इकट्ठे कर ली है। वो इकट्ठा करने की आदत है, इतनी सारी बीमारियां इकट्ठी हो रही, हम दिख नहीं रहा है। ये आश्रम है। कैसे हम इस सबको, इन सब से निसंग होते जाए और इकट्ठा करने की बजाय देने की स्थिति में आ जाए, तो बड़ा मजेदार जीवन बन सकता है। तो सूत्र यही तक है, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य। शुभ पुण्य है, अशुभ पाप है। शुभ वह जो हमें जगाता है, स्वभाव में लाता है। अशुभ वह है जो हमें सुलाता है, प्रभाव में ले जाता है। जहां भी हम प्रभाव में, विभाव में जाते हैं, वहां बीमारियां ही बीमारियां हैं, परेशानियां ही परेशानियां। जब हम स्वभाव में आते हैं, वहाँ सुलझन है, शांति है, सुकून है। फिर बाहर कुछ भी हो, फिर बाहर जंगल हो या महल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महावीर महलों में रहे या जंगलों में रहे, स्वभाव में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पुण्य का संबंध उन्होंने भौतिक सामग्रियों से नहीं कहा, आत्मिक स्थितियों से कहा। बस इतना सा संक्षेप में ये सार भी हमें याद रह जाए, तो हमारा जीवन दर्शन बदल सकता है। आज इतना ही। जय हिंद। आप फूलो फलो हो जिंदगी, मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी, मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खिल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खिल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम